को गुस्ल देने के लिए वहां तक पहुंच तो गया था, लेकिन इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक साथी को कॉल किया, वो भी मैयत को गुस्ल देने का काम करता था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाओ, इस मैयत को अकेले गुस्ल देना ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके साथी ने जवाब दिया, मैं इस वक्त एक दूसरी मैयत को गुस्ल देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। शेख अब्बास परेशान थे कि मैं इस मैयत से चींटी को कैसे दूर करूं, आखिर इसे गुस्ल दूं तो कैसे दूं। शेख अब्बास ने एक आलिम दीन को कॉल किया और उनसे मैयत के गुस्ल का मसला पूछा कि एक मैयत है जिसको चारों तरफ से चींटियां लिपटी हुई हैं, आखिर मैं इस मैयत को गुस्ल कैसे दूं। तो आलिम दीन ने जवाब दिया, आप मुझसे मैयत के गुस्ल के ताल्लुक से कोई भी मसला पूछ सकते हैं, आप किसी तरह की भी मैयत के गुस्ल का मसला मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो जनाजा जिससे चींटियां लिपटी हुई हों, आखिर उसे गुस्ल कैसे देना है ये न मैंने कभी पढ़ा न मैंने पहले कभी सुना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शेख अब्बास फरमाते हैं कि अब मैं परेशान था, करूं तो क्या करूं। आखिरकार मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने बाथरूम में जो बाथ टब मौजूद था उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। उसके बाद नौकरों की मदद से मैंने चादर के साथ उस मैयत को उठाया, ले जाकर टब के अंदर डाल दिया। जब टब के अंदर डाला तो चींटियां ऊपर तैरने लगी। हमने मिलकर वहां से चींटियों को निकाला, फेंका। उसके बाद मैयत को बाहर निकालकर हमने लिटा दिया। दोबारा टब को पानी से भरा, फिर मैयत को दोबारा उसके अंदर डाला, फिर चींटियों से वो टब भर गया। हमने 3-4 मरतबा इस तरह से टब को साफ किया, पानी से भरा, मैयत को उसमें लिटाया। जब चींटियां तैरने लगती तो हम उन्हें निकाल कर फेंकते, पानी को साफ करते, दोबारा टब में पानी भरते। 3-4 मरतबा इस तरह करने के बाद शेख अब्बास कहते हैं, हमने मैयत को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, उसके बाद उसके बदन पर खुशबू को मला, उसके बाद उसको कफन पहनाया, यानी मैयत को मैंने पूरी तरह से गुस्ल देकर कफन पहना दिया और फिर इजाजत लेकर वापस पलटा। जब मैं चला तो दरवाजे के करीब वही नौजवान खड़ा था। मैंने उससे कहा, मैंने मैयत को गुस्ल दे दिया है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। उसने कहा, आप सामने ड्राइवर के कमरे में चले जाएं, वहां पर खाना तैयार है, आप खाना खा लें। शेख अब्बास कहते हैं, मैंने उससे मना किया। उसने बदतमीजी वाले लहजे में कहा, आप पैसा भी नहीं लेते, कम से कम खाना तो खा लीजिए। तो शेख अब्बास ने उस शख्स से कहा, मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, न खाने पीने के लिए करता हूँ, न माल दौलत के लिए करता हूँ। ये कहकर शेख अब्बास फरमाते हैं, इजाजत लेकर मैं कमरे से बाहर निकला। मैं जब बाहर आया, मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था। धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार वही नौजवान जिसने मेरे साथ बदतमीजी वाला सलूक किया था, वो बाहर आता है और कहता है कि आप थोड़ी देर इंतजार करें, आप टैक्सी ना लें, मैं अपनी कार लेकर आता हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने उसे मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माना। वो अपनी कार लेकर आ गया, मुझे कार में बैठने के लिए कहा। मैं आगे ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद इंसानी फितरत के तकाजे के तहत मैंने उससे सवाल पूछा, आप इस मैयत के क्या लगते हैं? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं इनका पोता लगता हूँ। फिर मैंने कहा, तुम्हारे दादा के अमाल कैसे थे, यानी वो कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से बाद मरने के उनके नाक से कान से चींटियां निकलने लगी और उनके पूरे जिस्म को